हेलो। आज हम द्विपरमाणु अणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। डायटोमिक मॉलिक्यूल गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, अतः एक अणु की कुल ऊर्जा 5/2 kT होती है। एक मोल गैस की कुल ऊर्जा E बराबर 5/2 kT इंटू N के बराबर होगी और E बराबर 5/2 RT, क्योंकि K इंटू N बराबर R के होता है, तो इसलिए इन टर्म ऑफ R गैस कांस्टेंट टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल diatomic molecule is 5/2 RT, which is equation number 6. CV is equal to dE/dt, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो DE को विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं एक मोल गैस की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा की, तो CV बराबर आफ्टर डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 6 इट इज़ 5/2 R इन जूल। अगर हम यूनिट कैलोरी यूज़ करना चाहें तो CV इज इक्वल टू 5/2 R/J कैलोरी, विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 8। नियत ताप पर CP माइनस CVR के बराबर होता है। हमें CP निकालना है तो हमें CV में R जोड़ना होगा। CP बराबर 5/2 R प्लस R इन जूल, which is 7/2 R joule, which is given by CP of diatomic molecules of gas specific heat of constant pressure is given by 7/2 R in joule by equation number 9. CP is equal to 7/2 R by J in calorie, यूनिट चेंज किया है, इक्वेशन नंबर 10 के द्वारा दी जा रही है। R और J के मान रखने पर CP बराबर 4.96 कैलोरी आता है और CV की वैल्यू 6.94 कैलोरी आती है। गामा फैक्टर जो कि CP/CV का रेशो होता है वो आया है 7/5, विच इज़ 1.4, विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 11। तो यहाँ हमने क्या देखा, CP और CV कांस्टेंट है, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करने चाहिए, लेकिन न्यून तापों पर CV का मान 3/2 R होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है CV 5/2 की ओर बढ़ता है और अंत में 5/2 हो जाता है, जैसा कि इस ग्राफ में इस दिखाया गया है। टेम्परेचर वर्सेस CV ग्राफ खींचा गया है। एक सर्टन टेम्परेचर पर तक एनर्जी 3/2 R है, उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है जो स्पेसिफिक हीट है वो 5/2 की तरफ बढ़ती जाती है और अंत में कुछ पर्टिकुलर उच्च ताप पर ये 5/2 R हो जाती है। आइए इसका कारण देखते हैं। CV के मानों में परिवर्तन का स्पष्टीकरण क्वांटम मैकेनिक्स से दिया जाता है। घूर्णन काइनेटिक एनर्जी के प्रथम स्तर तक उत्तेजित होने के लिए एक न्यून ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये क्वांटाइज है। इस ताप के नीचे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। CV का मान 3/2 आता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है गैस के अणु घूर्णन की उत्तेजित अवस्था में आते हैं। सब अणु एक साथ नहीं आते हैं, फलस्वरूप CV का मान 5/2 की ओर बढ़ता है। जब T का मान काफ़ी बढ़ जाता है तो सारे अणु घूर्णन की उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, वह CV का मान 5/2 R हो जाता है। और अधिक तापों पर द्विपरमाणु कंपन की एक्साइटेड अवस्था में आते हैं, जिसके कारण CV का मान 7/2 R की ओर बढ़ता है। जब सारे अणु कंपन की एक्साइटेड स्टेट प्राप्त कर लेते हैं तो CV का मान 7/2 R हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं ट्राई एटॉमिक गैस ऑफ स्पेसिफिक हीट। यहाँ हमने देखा कि एटम जो है 3 एटम त्रिभुजीय संरचना के रूप में हो सकते हैं या लीनियर रचना के रूप में हो सकते हैं। तो ये हम स्टडी कर चुके हैं कि अगर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है तो 3n-b के द्वारा डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया जाएगा, जो कि F बराबर 6 है। और यहाँ पे जब स्ट्रक्चर लीनियर है तो F बराबर 7 की होता है। त्रिभुजीय संरचना वाले एक मोल की ऊर्जा E बराबर 6 इंटू 1/2 kT इंटू N के बराबर होगी। एक मोल में नंबर ऑफ गैसेस के मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं,
तो इसे n से मल्टीप्लाई किया। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है और प्रत्येक के पास 1/2 kT ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ट्राइएटॉमिक गैस के एटॉमिक त्रिभुजीय संरचना के लिए E की वैल्यू 3RT के बराबर आती है। नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा CV = dE/dt कर लीजिए। T के विथ रेस्पेक्ट इस एनर्जी को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विच इज़ 3R जूल। Cp जो निकालें हम तो CV + R के बराबर है, हम जानते हैं, तो इसमें एक R और जोड़ दीजिए, इट इज़ 4R इन जूल। गामा विच इज़ रेशियो ऑफ Cp/CV इज़ 4/3। नेक्स्ट बात कर रहे हैं लीनियर स्ट्रक्चर हो अगर ट्राइएटॉमिक की, तो उस समय E बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होने के कारण 7 × 1/2 kT × n विच इज़ एवोगैड्रो नंबर, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो E बराबर 7/2 RT। अगेन CV देखिए dE/dt के बराबर है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है आप E को T के विथ रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इट इज़ 7/2 R इन टर्म ऑफ जूल। CV = 7/2 R/J कैलोरी के अंदर, कैलोरी यूनिट में CV की वैल्यू 7/2 R/J के बराबर होती है। Cp निकाल लीजिए, Cp और CV में R का डिफरेंस है, तो 7/2 R + R विच इज़ 9/2 R जूल। गामा विच इज़ रेशियो ऑफ Cp/CV इज़ 9/2 डिवाइडेड बाय 7/2 विच इज़ 9/7। अब हम बात कर रहे हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अधिक परमाणु अणु के लिए CV का मान 6 या इससे अधिक होना चाहिए। जैसा कि वाटर और मीथेन के केस में यही मान पाया जाता है, लेकिन कई गैसों के लिए ये मान इससे भी ज़्यादा आते हैं। कल हम सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक हीट की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।